4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरे देश में कलकत्ता के उस दुष्कर्म की चर्चा है जो वाकई हमारे सर को शर्मसार कर देता है, और हो भी क्यों ना, बिल्कुल होनी चाहिए। और उन लोगों को जिम्मेदार जो इसके अंदर कथित तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी देख लेना चाहिए कि अभी कल परसों की खबर महाराष्ट्र के बदलापुर की है। वहाँ 2 बच्चों के साथ बदतमीजी हुई है। अभी आपको झांसी, उत्तर प्रदेश या बिहार की भी देख लेना चाहिए। एक साहब लिख रहे हैं कि भारत रेपिस्तान बन गया है। मगर मैं इस दुखड़े को रोने आपके सामने नहीं आया हूँ। ये दुखड़ा बड़े लेवल पर कलकत्ता को लेकर, कलकत्ता पे कहने पे आप नाराज़ मत होइएगा, कोलकाता के मसले पर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया इतना ज़्यादा मुखर है कि अब लगने लगा है कि ममता बनर्जी की सरकार को गिराने का मकसद है। उसको छोड़ दीजिए, गिरे या ना गिरे, आपको और मुझे क्या मतलब। हमारा मतलब तो यह है कि अनियमितता नहीं होनी चाहिए, दुष्कर्म नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हो या समाजवादी कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का, अगर दुष्कर्म का साथ देने वाला या खुद दुष्कर्मी है तो उसको संविधान के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, सामाजिक भी मिलनी चाहिए और संविधान के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से पोल खोल दिए गोदी यानी कि गोदी मीडिया की, और मोदी जी के जो ये टूल किट है ना उसकी। कल पहुंचे रायबरेली, वहां एक दलित बच्चे के साथ जो हुआ आप जानते हैं। वहां पर जाकर गोदी मीडिया के जितने भी गोरिल्ले थे उन्होंने लगा दी राहुल गांधी के मुंह पर अपनी माइक आईडी, जो उसको जमानत देती है कि वो थानों में दलाली करे। यही काम करते हैं ये लोग। और राहुल गांधी से फिर पूछने लगे कि कलकत्ता के बारे में बताइए। राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया कि कहा कि मैं अपनी टिप्पणी कर चुका हूं, और ममता बनर्जी के तमाम नेता उन पर जो है हावी भी हो चुके हैं। ये अलग से एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन खबर सुनिए। फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो ले लिया है, वाकई ले लिया है, लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप दरअसल इस रायबरेली वाले मसले को जो दलित परिवार के साथ हुआ है उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये है वो बर्बाद बताने की। आपको कोई खबर इतनी आसमान पे लेकर आ जाएं आप, भले ही वो डिजर्व करती हो, और किसी खबर को ज़मीन पर डाल दें। मणिपुर की जो रिपोर्ट निकली है, क्या मैं बनाऊं, आप उसे पूरी तरह से देखेंगे? मैं माफ़ी चाहूँगा, आप नहीं देखेंगे। आपको इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी है आप में से एक वर्ग में कि स्मृति ईरानी और कंगना रनौत ने साड़ी कौन सी पहनी है। मेरी और आपकी बदकिस्मती यह है कि जब मणिपुर की उस स्टोरी के बारे में आपको बताना मैं शुरू करूंगा तो आप अपना स्क्रॉल कर देंगे, मोबाइल से यूं चले जाएंगे, अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। उंगली का इस्तेमाल तो सही होता नहीं है हमसे, चुनाव में अंगूठे का इस्तेमाल भी सही नहीं होता है हमसे। जब मणिपुर की बच्चों की बात आती है तो हम सोचते हैं पूर्वोत्तर के राज्य हैं, क्या भारत का राज्य नहीं है? वहां पर जो बहन बेटी को नंगा कराया गया, क्या वो हमारी बहन बेटी नहीं थी? वहाँ का चीफ मिनिस्टर अभी तक बाकी है केंद्र की मेहरबानी से, क्या ये हमारी गलती नहीं है? अपनी बात पर आ जाता हूँ। मीडिया आपको दरअसल मसाले के साथ जब खबरें बताती है तो आपको इंटरेस्ट आने लगता है, लेकिन जबकि हमें खबर इस प्रकार से सुननी चाहिए कि ये खबर मेरे भारत की है, मेरे भारत की बच्चियों की है। ये मीडिया कौन सी खबर बड़ी बना दे, कौन सी छोटी बना दे, कौन सी चीज़ में आपका रुझान पैदा कर दे, इसकी शरारत यही तो है। यही वजह तो है सर के रवीश कुमार ने कहा कि आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है ये टीवी। अब आपको मैं खबर दिखाता हूं कुछ और कि राहुल गांधी ने पोल कैसे खोली, ये दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी वहां पहुंचे, पीड़ित परिवार की रक्षा के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूं, न्याय का हक मिलने तक। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि इसके लास्ट का वीडियो देखें कि शुरू में उन्होंने कहा कि मैं दलित परिवार से मिलने आया हूं। यहां पर यह बात पूछिए, चूंकि आप नहीं चाहते कि रायबरेली के अंदर, हालांकि उन्हीं का क्षेत्र है, सांसद है वहां से, लेकिन वो दलित परिवार की जो कुंठा है, परेशानी है, तकलीफ है, कत्लो गारत है, वो इन फ्रंट ऑफ द मासेज ना आए। ये है शर्त, ये है कोशिश। ये ना पता चल जाए कि योगी सरकार के अंदर दलितों की स्थिति क्या है, मुसलमानों की स्थिति तो यू कैन जज इजली आफ्टर शॉर्ट कम्युनिकेशन विद द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी। बात कर लीजिए आप छोटी सी किसी से, पता चल जाएगा। लेकिन जिक्र उनका नहीं है जनाबे वाला, जिक्र तो दलितों का है। जिक्र जो है दलित SC और ST का है। उस जिक्र को दरकिनार करता हुए वो गोदी मीडिया का
आकर के बागड़ बिल्ला पूछ रहा साहब कलकत्ता के बारे में बताओ। अरे बदलापुर के बारे में तो पूछ भाई, स्क्रीन पर लगा देता हूं बदलापुर का शॉट कि जहां लोग रेलवे लाइन पर आ गए उस दुष्कर्म के चलते। कहां, किसकी सरकार है? शिंदे की। किसने बनवाई? आपने। लेकिन राहुल गांधी का छोटा सा वीडियो देखिए जिसके अंदर उजागर कर दिया इस गोदी मीडिया का वो काला सच, और मोदी जी का ये टूल बना हुआ जो है 10-11 सालों से, इन दोनों की जो प्लानिंग है, जो आपके सामने खबर ना आए कि कलकत्ता रहे, बदलापुर ना रहे, रायबरेली ना रहे, झांसी ना रहे, बिहार ना रहे। ये देखें आप छोटा सा राहुल गांधी का वो छोटी सी बात जो इनको बिल्कुल पर्दाफाश इनको कर देता है, इनको एक्सपोज कर देता है। देखें आप, क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा। फांसी दो, ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँ। देख लिया आपने, ये सोशल मीडिया अगर ना होता ना, ये राहुल गांधी का एक्स हैंडल ना होता तो ये खबर भी आपके पास नहीं आ पाती, क्योंकि वो तो कुछ और चीख रहा है। अशोक हैगा एक दूरदर्शन के अंदर एक बंदा अजीब गरीब बातें करता है। खैर, बात अपनी आ जाता हूं कि राहुल गांधी किस प्रकार से ये बताना चाहते हैं कि मैं लड़ाई कौन सी लेकर चल रहा हूं, और यही वो जाति जनगणना की लड़ाई है। जब हक मिल जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि इसकी बच्ची को गलत आंख से कोई देखेगा नहीं। फिर चिमयानंद को जो है केस वापस नहीं लिया जाएगा, पता चल जाएगा कि मालिश कराने का क्या नुकसान है। लेकिन ये कमज़ोर हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से हालात नाजुक। तो मैं बताना ये चाहता था दोस्तों कि ये जो आपने वीडियो देखा, राहुल गांधी दरअसल बिल्कुल कंसंट्रेट है। अब मैं कलकत्ता की बात कर लेता हूँ। कोलकाता ममता बनर्जी का जो मंत्री है फ़ौरन ही राहुल गांधी पर हावी हो गया। जैसे उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने आवाज़ उठाई और सवाल उठाया, तो ममता बनर्जी फ़ौरन और उनकी पार्टी फ़ौरन हिल गई कि ये तो हमारे गठबंधन के लोग हैं। लेकिन ये राहुल गांधी है जनाबे वाला, ये महाराष्ट्र में जब यात्रा निकालता है तो वहाँ पर सावरकर की बात कर देता है, जबकि शिवसेना को पसंद नहीं आता है। ना आए, बात तो करता सही है। तो दोस्तों, बात यह है कि ये जो कौन सी चीज़ आपके सामने आनी है, कौन सी चीज़ आपके सामने नहीं आनी है, ये जो गोदी मीडिया का खेल है ना, ये जो मोदी द्वारा तथाकथित अकॉर्डिंग टू आरोप इन पे लगाया जाता कि मीडिया को संचालित कर रहे हैं, खास करके नोएडा में बैठे हुए उन बागड़ बिल्लों को, जो आपको धार्मिक पशु बना रहे हैं, जो आपको रीजन में बांट रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि मणिपुर के अंदर बच्ची को नंगा कर दिया जाए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट ममता बनर्जी के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, उनको सरकार को हटा दिया जाए। कल एक बहुत बड़े चैनल का फ़ोन आया मेरे पास और बोला अरेंज करा दीजिए एक बाइट। मैंने कहा है? कह रहे टिकैत ने कहा है कि बांग्लादेश बन जाएगा। टिकैत की इस बात को तो ले लिया आपने, लेकिन आप ये भी तो बता दीजिए ना कि उसने कहा क्यों है। सब इस चक्कर में लगे हुए हैं, टिकैत ने ये बात बोल दी है। अब चूंकि वो बंदा जो था किसी ने पर्सनली की थी, वो मैंने लेकर दी उसको बहरहाल। तो ये खबर दोस्तों है कि राहुल गांधी ने किसी प्रकार से एक्सपोज कर दिया इस गोदी मीडिया को और मोदी जी के उस तंत्र को जिसको 10-11 साल से छेड़ा नहीं गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।